बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं स्कॉलर दानिश खान हुमायूं साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे? ठीक है। अल्लाह का करम, बड़ा आसान। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा 2025 आने वाला साल इमरान खान साहब के लिए कैसा देख रहे हैं? देखिए सर, साल 2025 अगर खान साहब के लिए मैं बोलूं तो जितना उनका, देखें, डिक्लाइन तो उनका कहीं भी नहीं आया, ना 23 में आया ना 24 में आया। लोग जरूर बोलेंगे कि उनको के रखा हुआ था। आप उनकी पॉपुलैरिटी देख लें, उनको शोहरत देख लें, कितनी मिली, कितनी उनकी, मतलब कितनी कम हो गई। और अगर साल आप 2025 बोल रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ इमरान खान विल बी बैक इन 2025 इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत आपका इस बार अच्छे तरीके से आएंगे और बहुत मजा आने वाला है। मतलब आप कह रहे हैं कि मजा आने वाला है, तो नई सियासी गहमा गहमी होने वाली है। 25 में खान साहब आने वाले हैं भाई। डेफिनेटली इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मेरे मंजूर हुआ तो डेफिनेटली आएंगे। तो फिर सियासत का रुख तब्दील होता हुआ देख रहे हैं 2025 में पाकिस्तान में? बिल्कुल डेफिनेटली आपका होगा तब्दील, क्योंकि देखें, मैंने ये जो साल 2025 है, 2025, ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा क्रूशल साल है। हाँ, मैं आपको ये बोल सकता हूँ, माइनर कहते हैं ना, माइनर, ये माइनर से थोड़ा ऊपर रख लें। वो कहते हैं ना कि अबव एवरेज से बिलो एवरेज, आप बिटवीन टू बिलो एवरेज टू एवरेज, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी आपकी बेहतर हो जाएगी पाकिस्तान की। अदरवाइज मुझे कोई इतनी, समझ लें, बेहतरी नजर नहीं आ रही कि बहुत कोई तरक्की कर लेगा या स्काई इज द लिमिट हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चले, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। 2025 में पाकिस्तान में कोई सियासी तब्दीली देख रहे हैं? कोई चेहरे बदलते हुए देख रहे हैं? कोई और किस किस्म की तो तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको साल 2025 अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के लिए, सियासत के लिए बड़ा, ये समझ लें, कहते हैं ना, एक खतरनाक साल है। इसमें बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ चीजें डिसाइड होनी, क्योंकि 5 ट्रांजिट बदलेंगे 2025 में जो जाइंट हैं आपका, चाहे वो राहु हो, केतु हो, सैटर्न हो, जुपिटर हो, मार्स भी पहली दफा आई थिंक 7-8 महीने के लिए रुका हुआ है, वो भी आगे बढ़ेगा। तो ये बड़ा, आप समझ लें, ये पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान साल नहीं है, सियासत के लिए कोई इतना इजी नहीं है। हाँ, बहुत कुछ चीजें आप बदलते हुए देखेंगे। अब आप जस्टिस देखेंगे होते हुए, कि जस्टिस नजर आएगा आपको, ये रोडों पे लोग निकलते हुए नजर आएंगे, ये सारी आपको चीजें अब नजर आएंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं 2025 में भी लोग सड़कों पर होंगे, एहतजाज, धरने फिर से होंगे जिस तरह 24 में रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि देखें, इतना इजी साल नहीं है। मैंने अगर 2025, मैं ये क्लियर आपको बोल देता हूँ, 2025 ये एक आपका वॉर का साल है, इसमें जंगों का साल है, ये ब्लड का साल है, ये सर्जरी का साल है। वर्ल्ड वाइड 2025, अगर कोई बोलता है कि जंगें नहीं होंगी तो वो बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि 2025 सीधा सीधा मंगल को रिप्रेजेंट करता है, मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक आर का साल होगा जिसमें आप जंगे देखेंगे होते हुए, खून खराबा देखेंगे होते हुए। कोई अगर ये बोलता है कि किसी के आने से जंग रुक जाएगी, हाँ, वक्ती 1-2 महीने रुक जाए तो रुक जाए। मैं ओवरऑल आपको पूरी साल की बात कर रहा हूँ, ये एक सर्जरी का साल है। मैंने हर अल्फाज में आपको बता दिया। बिल्कुल, आपने बता दिया। चले, आपने बात जंगों की कर ही दी है, तो शाम का जो इशू हुआ है, शाम में हुकूमत चेंज हुई है, 2024 में बांग्लादेश में भी हुकूमत चेंज हुई। मिडल ईस्ट के खत्े को किस तरह देखते हैं? ग्रेटर इसराइल की जो गेम है उसको किस तरह देखते हैं 2025 में? नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल। कि मिडल ईस्ट के लिए साल 2025 कोई इतना अच्छा नहीं है। ना साल 2025 भारत के लिए इतना अच्छा है, हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए, उनके लिए भी कोई इतना अच्छा नहीं है साल 2025। ये बहुत सारी, जो आप देखेंगे, जो जाइंट मुल्क हैं आपस में, या तो वो एक दूसरे को भिड़ाएंगे या खुद सामने आएंगे लड़ने, क्योंकि ये और का साल है 2025। मतलब आप कह रहे हैं कि 2025 वॉर का साल है। अगर बात कर ले यूक्रेन रशिया की जो जंग है, क्या ये जंग बढ़ेगी, यूरोप को अपनी लपेट में लेगी, यूरोप के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी? डेफिनेटली नहीं होंगी। देखिए, ये इतनी, इसकी अगर आप इस जंग की बात कर रहे हैं तो कोई ये इतनी बड़ी मैं इसको नहीं मान रहा। मैं आगे आते हुए बहुत कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि देखें, जो चीजें अटक गई हैं या रुक गई हैं वो सही है, उसमें हल्का पुल्का आप कर सकते हैं। अब आप देख लें, फलस्तीन और इसराइल की जो चल रही है, ये बढ़ेगी आगे। कोई अगर बोलता है मैं रुकवा दूंगा, कुछ वक्त आप देखेंगे रुकते हुए। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, चाहे आपका चाइना ताइवान हो या इंडिया का हो इशू, ये आप फिर से देखेंगे। आपस में इंडिया चाइना का भी आप देख सकते हैं होते हुए। अच्छा, 2025 में इंडिया चाइना का इशू भी दोबारा से छिड़ सकता है और कोई झड़प भी हो सकती है, आप कह रहे हैं?
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई अगर बोलेगा नहीं हो सकती तो मुझे नहीं पता। जो अंदाजे कहते हैं वो आपका ये जंग के कहते हैं, क्योंकि साल 2025 बार बार मैंने बोला ये मार्स का साल है, 9 अदद इसकी बनती है, और मार्स कोई एक जनरल है, एक मेजर है, कमांडर है, एक सिपह सलार है, वो एक फाइटर है, वो कोई आपका ठंडा नहीं है, कोई वो डॉक्टर नहीं है, कोई वो हल्का कोई प्लेनेट नहीं है, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक हार्डेस्ट प्लेनेट है। अगर आपसे बात करें सबसे बड़ी ताकत यूएसए की, चेंज उनकी क़यादत चेंज हो रही है 2025 में, ट्रंप साहब आ रहे हैं, उनके आने से दुनिया में किस तरह की चेंजिंग देखते हैं और अमेरिका के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप अमेरिका के लिए देख लें साल 2025 तो सही है, उनके लिए अच्छा साल है, ग्रोथ होगी। खास तौर पे अगर मैं ये बोलूं तो ये जो कहते हैं ना कि आपका क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, जो क्रिप्टो में आपका है, या उनके अगर आप बोलें जो स्टॉक मार्केट है, इन चीजों के लिए साल अच्छा है। ये काफी अमेरिका के लिए ये साल 2025 काफी अच्छा नजर आएगा। हाँ, वो आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, वो ऐसा प्रेजेंस करेंगे कि हम तो जंगे रुकवा रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कई हद तक आपको शुरू में कामयाब भी होंगे, लेकिन ये चीज रुकेगी नहीं। तो जिस तरह ट्रंप साहब आते ही चाइना पे एक्सटेंशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई टेक वॉर की जो बात चल रही है चाइना और अमेरिका की, ये जंग दुनिया को टेक की में भी अपनी लपेट में लेगी? तो देखें, अभी स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि आपस में मुज़ाकरात होंगे, दोनों के आपस में मुज़ाकरात करेंगे, बैठेंगे, टेबल टॉक होगी, फिर ये बीच में आपका खराब होगी, क्योंकि देखिए मसला ये हो रहा है कि साल अगर, हाँ, ये साल 1-2 साल आगे होते या आप मुझसे 26 में बात कर रहे होते, 27 में कर रहे होते, तो मेरा आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता। लेकिन मैं अभी कोई इतने अच्छे डिसीजन नहीं देख रहा। हाँ, द टेबल टॉक में ज़रूर देख रहा हूँ, ये चीज़ें होंगी, आपका ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ये दोस्तियां हो जाएंगी तो ये नहीं हो सकता। आपने क्रिप्टो की बात की थी, तो आने वाला जो साल है क्रिप्टो करेंसी के लिए आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा साबित होगा, लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, मैं देखें कोई उनका एक फाइनेंशियल वो नहीं कर रहा कि मेरी फाइनेंशियल एडवाइस है। मैं जरूर बोल रहा हूँ कि जब तक Q2 खत्म नहीं हो जाता, Q2 ये क्रिप्टो इन चीजों के लिए काफी अच्छा साल रहेगा। आप चीजें देखेंगे। अब मुझे वो नहीं पता बाकी जो उनकी करेंसीज हैं वो कौन सी हैं, या वो ADA बिटकॉइन ये कौन सा बढ़ेगा, वो तो खैर वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं बोलूँ ये फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा, क्रिप्टो करेंसी में चीजें बढ़ेंगी। लेकिन एक चीज का ख्याल ये रखना है कि पहली बात तो ये कि अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे देखें एलन मस्क साहब, सबको पता है कि वो लेके आए 90% हाथ उनका है ट्रम्प की विक्ट्री में। तो जब तक वो हैं, वो हुकूमत रहेगी, आप इसको ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं कि ये जो शुरू के 2 क्वार्टर्स हैं ये अच्छे रहेंगे। मतलब शुरू के क्वार्टर अच्छे रहेंगे यूएसए के लिए, आप कह रहे हैं शुरू के क्वार्टर अच्छे रहेंगे ट्रंप के आने से मैं दुनिया मैं, में? जी सर। मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा था कि उनके लिए अच्छे रहेंगे, बाकी अमेरिका के लिए भी इतने बुरे, उनके लिए भी अच्छे हैं। हाँ, क्रिप्टो के लिए आप कह रहे हैं शुरू के क्वार्टर अच्छे रहेंगे, अमेरिका के लिए भी अच्छे रहेंगे। यूरोप, हाँ, यूरोप के को किस तरह देखते हैं रशिया और यूक्रेन की जंग में? यूरोप में कोई, बहुत से लोग कहते हैं कि उनका जवाल शुरू हो जाएगा, यूरोप मजीद जंगों में फंस जाएगा। आप किस तरह देखिए देखते हैं? सर, डेफिनेटली ये हो सकता है, बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि ये आपका देखें, ये वर्ल्ड वाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने जो आपका बोला और है, तो वो पूरे मैंने 2025 में वर्ल्ड वाइड देख के बोला, डेफिनेटली यूरोप फंस सकता है, और काफी ममालिक आपको इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो मैं कोई इतना अच्छा, इसको मैं कोई पीसफुल साल नहीं बोल रहा दुनिया के लिए, कोई बहुत अमन का साल नहीं बोल रहा, ये एक अच्छा साल नहीं है 2025 स्पेशली वर्ल्ड वाइड के लिए। अब हाँ, अलग अलग कंट्रीज हैं, जाहिर सी बात है 207 अगर कंट्रीज हैं तो 207 के लिए तो बुरा नहीं है, उसमें से आपका 15-20 के लिए अच्छा भी होगा, किसी के लिए, हर हवाले से एक एक का अलग हिसाब होता है। लेकिन जो जाइंट हैं, जो आपका डोमिनेट कर रहे हैं, हम अभी उनकी बात कर रहे हैं। तो इंडिया को एक्सटर्नली किस तरह देखते हैं? जो उनके अंदर के मामलात हैं, क्या वो भी पीक पकड़ेंगे? मोदी साहब को, हुकूमत को नुकसान होगा इस 2025 में? डेफिनेटली नॉट अ गुड ईयर फॉर नरेंद्र मोदी साहब। मोदी साहब के लिए बिल्कुल भी साल 2025 अच्छा नहीं है। और साल 2025 हो या साल 2026 हो, ये उनके लिए साल अच्छा नहीं है, क्योंकि देखें उनकी हुकूमत भी इस वक्त एक लंगड़ी लूली हुकूमत है, क्योंकि उसमें भी वो सिर्फ 2 लोगों पर टिकी हुई है वहां पे। तो ये कोई बोल रहा है कि मोदी साहब स्काई इज द रॉकेट कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, बातें आप, मीडिया उनका क्या दिखा रहा है वो एक अलग बात है, रियलिटी सबको पता है। तो वो कोई इतना अच्छा साल नहीं नरेंद्र मोदी के लिए, और स्पेशली इंडिया के लिए। हाँ, कुछ अगर आप फाइनेंशियल बोल रहे हैं वो हल्की फुल्की ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आप जो देखें, एक होती है वर्थ की आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी उनकी नजर नहीं आ रही। और ओवरऑल इंडिया के लिए साल 2025 मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा, जो स्पेशली देखिए कुछ रिजल्ट हो सकता है
ये जो स्टेट का इलेक्शन है उस पे भी फर्क पड़ेगा उनको, और ये समझ रहे हैं कि बहुत आसानी से हम कर लेंगे। अभी भी आपको देखें साल 2024 में रिजल्ट सामने कि मार्जिन डिफीट क्या थी, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए नॉट अ गुड, सॉरी, नरेंद्र मोदी साहब के लिए नॉट अ गुड एयर। अगर बांग्लादेश की बात करें, निगरान सेटअप है, क्या निगरान सेटअप लंबा चलेगा या बांग्लादेश में 2025 में इलेक्शन पॉसिबल है? देखिए सॉरी, बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश साल 2025 में अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश आपका ये उनके लिए टुक टुक की बारी है। वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना कछुआ, तो कछुआ सॉरी, कछुआ जिस तरह स्पीड चलता है ना, तो वो इस तरह आपका चलेंगे। हाँ, वहां पे आप देखेंगे तब्दीलियां होते हुए। आप जैसे अभी शेख हसीना साहिबा की हुकूमत आपका गिरी है, तो वहां पे अमेरिका, सॉरी, बांग्लादेश में आप ये देख सकते हैं चीजें आगे होते हुए। लेकिन अभी फौरन के बोलूं स्टार्टिंग में ऐसा फिलहाल वहां कुछ भी नहीं हो रहा। सर थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। एंड में बस यही बोलूंगा कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप बहुत कम नजर आते हैं, तो मैं भी इनको ही बोलूंगा, मतलब वेट ओवर होने वाला है, मैं भी आ रहा हूँ आपका इसी यूट्यूब पे। किसी दिन मैं आपको बोलूंगा कि आप आ जाए मेरे पास और स्टार्ट करें, किसी दिन शो करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आऊंगा। और ये बोलूंगा प्लीज जो आपका फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आपका स्कैम करते हैं, उनसे दूर रहे, उनसे बच के रहें। देखिए पैसा चला गया तो वापस नहीं आएगा फिर। बहुत से आपको बोलते हैं कि हमें भेज दो, क्यों भेज रहा हो भाई, पहले आप वेरिफिकेशन करो फिर भेजो, तब इस तरह करो तो बेहतर है, क्योंकि पैसा आपका है ना मेरा है ना आपका, दूसरे का, वो बच जाए तो अच्छी बात है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और दानिश खान हमायूं साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।